नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं मीमांसा मलिक। गीता के श्लोक तो हम सभी ने सुने हैं, कभी अपने घर के बुजुर्गों से तो कभी टीवी पर आने वाली महाभारत में। लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसी बच्ची है जिसको गीता में लिखे 700 श्लोक मौखिक याद हैं। वाराणसी की सोनम पटेल महज 8 साल की हैं और इनको न सिर्फ ये श्लोक याद हैं बल्कि ये भी बता देती हैं कि कौन सा श्लोक कौन से अध्याय में आता है। जैसे फोन में मेमोरी कार्ड होता है वैसे ही इनके दिमाग में मेमोरी चिप फिटेड है और जो भी एक बार पढ़ लेती हैं इन्हें याद हो जाता है। तो इससे पहले कि हम इनका मेमोरी टेस्ट ले, हम आपको ये भी बता दें इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के अध्यक्ष पंडित सुरेश नीरव, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद हनीश शास्त्री जो सोनम के गीता ज्ञान के बारे में हमसे बातचीत करेंगे, और साथ ही हैं बाल मनोवैज्ञानिक डॉक्टर गीतांजलि शर्मा। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाते हैं सोनम का अद्भुत गीता ज्ञान। सोनम, तो रेडी हैं आप इस टेस्ट के लिए? चलिए, कौन सा श्लोक आप सुना रही हैं सबसे पहले? निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा तन्दैर्मुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदम हेम तत्। तो इसका मतलब भी जरा हमें समझाइए, अब हमें तो समझ नहीं आया। निर्माण मोह है जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जित संग दोषा जिन्होंने आसक्त रूपी संग दोष को जीत लिया है, अध्यात्म नित्या जिनके कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, विनिवृत्त कामा जिनके स्वरूप में नित्य स्थिति है, द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदम एवं तत्। ये सुख दुख नामक द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानजन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। बहुत अच्छा। और अच्छा ये बताइए कि ये कौन से अध्याय का? 15वें अध्याय का 5वां है। सुरेश जी, आप पूछना चाहेंगे कोई श्लोक? मैं सोनम तुमसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि गीता में जो श्लोक हैं तो उसमें आपको 700 श्लोक याद है। वैसे गीता में कुल कितने श्लोक हैं? 700। ये किसने बोले हैं ये श्लोक? कृष्ण भगवान। किसके लिए बोले हैं? अर्जुन के लिए। अच्छा, तो एक श्लोक हम बोलते हैं, आप उसका अर्थ बताएंगी? देखिए, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। बताइए इसका क्या मतलब? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है जी। नैनम दहति पावकः आत्मा को आग नहीं जला सकती। न चैनम क्लेदयन्ति आपो आत्मा को हवा पानी नहीं गीला कर सकती जी। न शोषयति मारुता आत्मा को हवा नहीं सुखा सकती। तो ये गीता के कौन से सर्ग का श्लोक है, कौन से नंबर का श्लोक है? दूसरे अध्याय का 23वां। दूसरे अध्याय। अच्छा, एक है जीर्णानि वस्त्राणि यथा विहाय, ये श्लोक याद है आपको? हाँ, सुनाइए। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि। इसका क्या अर्थ है? जैसे एक आदमी अपने पुराने कपड़े को बदलकर नया कपड़ा पहन लेता है, वैसे ही यह जीवात्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। हनीफ जी, आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? अच्छा, एक श्लोक और मैं पूछना चाह रहा था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका क्या अर्थ हुआ? यदा यदा धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, ग्लानिर्भवति भारत और अधर्म बढ़ जाता है, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म के स्थापना के लिए, संभवामि युगे युगे, मैं इस धरती पर प्रकट होता हूँ।
अच्छा, सबसे अच्छा श्लोक आपको गीता में कौन सा लगा? निर्माण मोह। वो भी सुना दीजिए। निर्माण ये मोह इस और दूसरा और कोई श्लोक जो इसके बाद आपको पसंद हो? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपूर्णं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। इसका क्या मतलब है और कौन से अध्याय से? 15वें अध्याय का 15वां है। हनीफ जी ये बताइए। त्वमादिदेवा पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। कहाँ से है? 11वें अध्याय का 38वां है। ठीक है हनीफ, बहुत बढ़िया। सुरेश जी और कोई सवाल? ये बताइए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मः भयावह, ये पहली पंक्ति भगवत गीता में कहाँ कहाँ है? एक ठो 3रे अध्याय में और एक ठो 18वें अध्याय में। 3रे अध्याय का कैवां श्लोक है मालूम है? 3रे अध्याय का 35वां है। सही है। अच्छा सोनम, ये बताओ, आपने गीता पढ़ना कब शुरू किया? अभी आप 8 साल की हो, कब से शुरू किया था? 3 साल से, जब 3 साल के थे तब से। तो 3 साल से आपने फिर कब याद करना शुरू किया, कैसे याद करना शुरू किया, और कैसे आपको दिलचस्पी कैसे हुई? बच्चे जो होते हैं खेल कूद करते हैं और किताबों से तो बहुत दूर भागते हैं, तो कैसे आपकी दिलचस्पी हुई गीता में? कैसे समझ में आया? संस्कृत भाषा तो बहुत ही मुश्किल भाषा है। हम सोचे कि देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, तो वही पढ़ने लगे। कहाँ देखी थी आपने गीता? आपके पापा पढ़ते थे क्या गीता? इसी वजह से आपको हुआ? हाँ। तो कहाँ, कैसे आपने शुरुआत कैसे की? जब पापा नहीं रहते थे मेज पर, उनका किताब रखा रहता था, तब मैं चोरी चोरी पढ़ते थे। जब पापा आ जाते थे तब कहते थे कि तुम ये क्या कर रही हो, भागो। कभी कभी थप्पड़ उठा देते थे। तब फिर एक दिन पापा कहीं गए थे, तब हम पढ़ने लगे। फिर आए तो मार कर भगा दिए। फिर जब कहे कि अच्छा यहाँ आओ, हम आए। फिर कहे कि चलो अच्छा किताब पर लाल पेन से गोला बनाओ। जब हम गोला बना दिए तब कहे कि चलो अच्छा आज से तुम पढ़ना शुरू कर दो। तो शुरू में आपको क्या समझ में आया होगा? संस्कृत भाषा तो समझ ही नहीं आती, तो आपने पापा से उनका मतलब समझा, कैसे कैसे हुआ ये? जब हम संस्कृत याद कर लिए 3 साल से 5 साल के बीच में, फिर पापा कहे कि चलो अब तुम अंग्रेजी याद करो। तो तब उन्होंने समझाना आपको शुरू किया। हाँ। डॉक्टर गीता जी, ये एक सामान्य बात कहेंगे, इतनी ज्यादा मेमोरी किसी बच्चे की 8 साल में, संस्कृत भाषा जो कि बहुत ही टफ मानी जाती है, और 700 श्लोक को याद कर ले, ये सामान्य बात है? नहीं, सामान्य बात बिल्कुल नहीं है। इस तरीके के बच्चों को यूजुअली हम चाइल्ड प्रोडिजी कहते हैं। ऐसे बच्चे जिनमें अपनी एज के अनुसार ज्यादा कैपेसिटी है, एक्सेप्शनल कोई स्किल है, वो एक्सेप्शनल स्किल हो सकती है, एबिलिटी हो सकती है, टैलेंट हो सकता है, क्वालिटी हो सकती है, जो उस उम्र के बच्चों में सामान्य नहीं है। तो ऑफ कोर्स ऐसे बच्चों को हम गिफ्टेड चाइल्ड भी कहते हैं, टैलेंटेड चाइल्ड कहते हैं। और यूजुअली ऐसे बच्चों में देखा गया है कि सामान्य बच्चों से इनकी IQ ज्यादा रहती है। ये बच्चे जो होते हैं, इनकी मेमोरी जो है वो ज्यादा शार्प होती है, मेमोरी की कैपेसिटी जो है रिटेन करने की चीजों को, वो बहुत ज्यादा होती है, और वर्किंग मेमोरी भी बहुत ज्यादा होती है, जिससे ये डेटा जो है एक्सेस कर पाते हैं बहुत इजीली अपने माइंड से। कई बच्चों की इस एज में, जैसे सोनम की बात करें, हो सकता है इसकी फोटोग्राफिक मेमोरी भी हो, कि बच्चा एक बार देखता है तो चीजें दिमाग में छप जाती हैं, वो भी पॉसिबल है। और अगर हम ये बात करें कि ये ऐसे बच्चों में क्यों होता है, तो इसके यूजुअली 2 चीजें देखी गई हैं। एक, कुछ जेनेटिक होता है कि जीन्स में आपके अंदर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसके कारण बच्चा जो है वो बेसिकली इंटेलिजेंट होता है। सेकंड चीज, आपका एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर रहता है इसके अंदर, कि आपको कैसा एनवायरनमेंट मिला, कितना प्रोत्साहन मिला, आपकी एनर्जी को किस तरीके से किस समय चैनलाइज किया गया,
और इसके अंदर आसपास के लोगों का डेडिकेशन, बच्चे का डेडिकेशन, आपकी बच्चे की और आसपास के लोगों की इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, टाइम इन्वेस्टमेंट। और कई बार ये भी देखा गया है कि इन बच्चों के अंदर किसी तरीके का एक ड्रीम या एक गोल जो है वो बना दिया जाता है, चाहे वो पेरेंट्स का गोल रहा हो, चाहे उनकी फैंटेसी रही हो, चाहे वो कुछ अचीव करना चाहते हो। यही मैं दरअसल पूछना चाह रही थी, इस बात पर आना चाह रही थी कि कई बार पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ही पुश करते हैं आजकल बच्चों को, और वो चाहते हैं कि उनमें एक्सेप्शनल क्वालिटीज हो, उनकी जो काबिलियत है वो सबके सामने आए। तो ये क्या ट्रेनिंग दे देकर क्या बच्चे इस तरह से आगे बढ़ते हैं, और उनकी पॉलिशिंग किस तरह से आगे की जाए, इस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमारे साथ है वंडर गर्ल, या कहना चाहिए मेमोरी गर्ल, सोनम पटेल, जो वाराणसी की रहने वाली है। 8 साल की महज उम्र है, लेकिन इनको याद हैं 700 श्लोक, और जुबानी ये सब श्लोक सुना देती हैं। ये भी बता देती हैं कि ये श्लोक कौन से अध्याय का है, और बहुत से श्लोकों का इन्हें मतलब भी पता है। सार क्या है गीता का वो तो हम जानते हैं, लेकिन श्लोक शायद हम संस्कृत भाषा में न तो याद कर सकते हैं न ही सुना सकते हैं, लेकिन ये कर दिखाया है सोनम पटेल ने। तो सोनम, अब फिर से शुरू करें अब टेस्ट राउंड 2। तो कौन सा श्लोक अब आप सुना रही हैं हमारे लिए? ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। कौन से अध्याय का है? 15वें अध्याय का चौथा है। अब जो है, अब हम आपको एक श्लोक सुनाएंगे, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा इस श्लोक को, और आपको बताना है ये कौन से अध्याय का है और उसका मतलब। तैयार हैं आप? हाँ। चलिए। नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सोनम, पहचान पाए आप कौन सा श्लोक है, कौन से अध्याय का है? 5वें अध्याय का तीसरा है। पक्का याद है? हाँ। गलती तो नहीं हो रही? नहीं। हम आपको एक और ऑडियो क्लिप सुनाते हैं, वो श्लोक भी आप ध्यान से सुनिएगा, और फिर आप उसका भाव बताइए, हमें अर्थ बताइए, और कौन से अध्याय का है। तैयार हैं आप? हाँ। चलिए दूसरी ऑडियो क्लिप सुनते हैं। सोनम, बता पाएंगे आप कौन से अध्याय का है? हाँ। चलिए बताइए। 12वें अध्याय का 17वां है। ये तो हनीफ जी और सुरेश जी बताएंगे सही अध्याय है कि नहीं। सही बताया। सही बताया। और आप इसका मतलब भी जानती हैं? हाँ। बताइए। यो न रिष्यति, जो हर्ष नहीं करता है, न द्वेष्टि, जो द्वेष नहीं करता है, न सोचति, जो चिंता नहीं करता है, न कांक्षति, जो और न कांक्षति, जो आकांक्षा नहीं करता है, शुभाशुभ परित्यागी, जो शुभ और अशुभ का परित्यागी है, भक्तिमान्य समय प्रिय, वह भक्त मुझको प्रिय है। सही है अर्थ? हाँ, बिल्कुल सही है। डॉक्टर गीतांजलि, ऐसे बच्चों को और कैसे पॉलिश किया जा सकता है, और ये क्या एक ट्रेनिंग का नतीजा, जो बात हम पहले कर रहे थे कि पेरेंट्स की ओर से जो आजकल बहुत पुश है, एक तरह का होड़ है कि आपका बच्चा आगे निकल जाए और एक्सेप्शनल क्वालिटीज उसमें दिखाई दे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होड़ है। जैसे कुछ भी पेरेंट्स की कोई अपनी एक एक्सपेक्टेशन होती है, लाइफ का कोई गोल होता है, या उनकी कोई फैंटेसी होती है जो शायद वो अपने लाइफ टाइम में पूरा नहीं कर पाते हैं या अप्रोप्रिएट एज में पूरा नहीं कर पाते हैं, वो कई बार वो बच्चे में इम्पार्ट कर देते हैं, प्लांट कर देते हैं। और अगर बच्चे में कैपेबिलिटी है और कुछ एक्सेप्शनल, जैसे मैंने पहले बोला, कुछ एक्सेप्शनल टैलेंट, स्किल्स या एबिलिटीज हैं बच्चे के अंदर या क्वालिटीज हैं, तो बच्चा उस चीज को ग्रास्प करके उस लाइन पर आगे बढ़ जाता है। बट मैं थोड़ा सा इसके फ्लिप साइड की बात करना चाहूंगी। कई बार जो पेरेंट्स हैं वो अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को बच्चे पे बहुत ज्यादा इम्पोज कर देते हैं। बच्चे से उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, बच्चा जितना डिलीवर करता है एक्सपेक्टेशंस और बढ़ती जाती हैं, तो बच्चे पे कई बार एक स्ट्रेस
एक प्रेशर बन जाता है, जहां उसका चाइल्डहुड खो जाता है और जो और चीजें सीखने की उम्र है वो कहीं पे जो है कॉग्निटिव फंक्शंस जो है वो कहीं पे वीक हो जाते हैं और चीजें बच्चा नहीं सीख पाता है। एक चीज में परफेक्ट हो जाता है, डेडिकेशन हो जाती है, अचीव कर लेता है, बट बाकी जो ओवरऑल बच्चे की ग्रोथ और ग्रूमिंग है वो इफेक्ट हो जाती है। जी बिल्कुल, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि आज हीरे को तलाशा है हमने और अभी इस हीरे को और तराशना है और लंबा सफर इस बच्ची को तय करना है। इतना ज्ञानवर्धन इस बच्ची ने आज हमारा किया, सबका किया, और वाकई ये बहुत ही हैरानी की भी बात है और दाद देनी होगी इस बच्ची की, और काबिले तारीफ है इसका ज्ञान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने में, स्टूडियो में आने के लिए, और साथ ही साथ हनीफ जी आपका भी, सुरेश जी और डॉक्टर गीतांजलि आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए।